अमेज़न के ऊपर बिज़नेस कर रहे हैं, सेल नहीं आ रही, क्या रीज़न है? अगर आप बिज़नेस करने का सोच रहे हैं या पहले से आप बिज़नेस कर रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो है। क्योंकि अगर सेल नहीं होगी तो प्रॉफिट नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो फायदा नहीं है बिज़नेस करने का। प्रॉपर लर्न करें, बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले लर्न करें, फिर बिज़नेस को स्टार्ट करें। इससे पहले 4 रीज़न मैं बता चुका हूं। देखिए रीज़न बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन 5 रीज़न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इन पांचों रीजंस के बारे में जानते हैं कि सेल क्यों नहीं हो रही, तो आप अमेज़न बिजनेस में नहीं मरते, आप ये गलती करेंगे नहीं। तो ये 5वीं रीजन है हमारे पास और ये आखिरी है कि आपको सेल अमेज़न के ऊपर आपको सेल क्यों नहीं हो रही, अमेज़न के ऊपर सेल क्यों नहीं हो रही। तो ये 5वीं रीजन है। इससे पहले 4 रीजन के ऊपर मैं बात कर चुका हूं। मैंने सिंपल ये बताया कि पहली रीजन हो सकती है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो किसी काम की नहीं होगी, उसकी कोई डिमांड नहीं होगी आगे, या उसमें बहुत ज्यादा हाई कंपटीशन होगा, क्राइटेरिया के मुताबिक नहीं होगी। हाई कंपटीशन की वजह से आप सर्वाइव नहीं कर सकते, बड़े बड़े सेलर्स आपको कभी ऊपर नहीं आने देंगे। ये पहली रीजन थी। दूसरी रीजन मैंने ये बताई कि आपकी लिस्ट अच्छी तरह ऑप्टिमाइज्ड नहीं होती, इमेजेस के ऊपर आप पैसे नहीं लगाते, फ्री वाली इमेजेस आप यूज करते हो और जिस वजह से कस्टमर अट्रैक्ट नहीं होते और वो आपकी लिस्ट से बैक चले जाते हैं, क्लिक करते हैं आपकी लिस्ट के ऊपर, लेकिन वो जब कंटेंट रीड करने के लिए नहीं मिलता उनको अच्छा, और उसके बाद इमेजेस अट्रैक्ट नहीं करती, इमेजेस के अंदर आपने स्पेसिफिकेशन नहीं डिफाइन की अपनी प्रोडक्ट की, तो वो सिंपल आपकी लिस्ट से बैक चले जाते हैं। ये सेकंड रीजन थी। ये जो 5वीं रीजन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी अगर सारी जो रीजन मैं पहले 4 बता चुका हूं, सारी अगर आपकी परफेक्ट है, लेकिन अगर ये 5वीं जो रीजन है अगर ये परफेक्ट नहीं है ना, तो भाई आपको सेल नहीं आने वाली, याद रखिएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, आपकी लिस्ट बहुत अच्छी है, इमेजेस आपने मतलब बनवा ली कहीं से, किसी प्रोफेशनल से बनवा ली, उसके बाद आपकी जो बाइंग आपकी जो प्राइस है वो बिल्कुल नॉर्मल है, अपने कंपेटिटर से ज्यादा नहीं है, उसके अलावा पीपीसी आपको बहुत अच्छी चलानी आती है। चारों रीजन अगर आप ठीक कर लेते हो ना, ये 5वीं आपकी छूट जाती है ना, तो आपको कोई ऑर्डर नहीं आने वाला। मैं रिपीट कर देता हूं, आपका फायदा है। मैं पहले बता रहा था कि प्रोडक्ट अच्छी होनी चाहिए, दूसरा लिस्ट ऑप्टिमाइजेशन, तीसरा प्राइस आपकी ज्यादा ना हो, चौथा मैंने बताया कि आपको पीपीसी चलाना नहीं आती, पीपीसी को ऑप्टिमाइज करना नहीं आता, पीपीसी राइट वे में कैसे चलाते हैं आपको नहीं पता। ये जो 5वीं रीजन है ना, ये इन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर तो ये है ना आपकी लिस्ट में, तो आपको सेल कभी भी नहीं आने वाली। बाकी जो 4 रीजन है अगर वो परफेक्ट है ना, वो आपने ठीक कर लिए हैं, लेकिन अगर ये ठीक नहीं कर पाए तो आपको कोई सेल नहीं आने वाली। और ये क्या है बेसिकली, ये रीजन है रेटिंग एंड रिव्यू की। रेटिंग एंड रिव्यू की ये रीजन है। भाई रेटिंग और रिव्यू की वजह से भी आपको सेल नहीं आती है अमेज़न के ऊपर। कॉमन सेंस है। आपकी लिस्ट होती है न्यू, आप उसके ऊपर किसी किस्म की कोई रेटिंग और किसी किस्म की कोई रेटिंग या रिव्यू नहीं होता। कस्टमर जब आपकी लिस्ट के ऊपर क्लिक करता है, क्लिक करने के बाद जब वो देखेगा कि भाई इसकी तो रेटिंग रिव्यू ही नहीं है, तो फिर वो ऑर्डर प्लेस नहीं करेगा। क्यों? उसको लगेगा रिस्क, क्योंकि वो ट्रस्ट नहीं कर पाएगा आपकी प्रोडक्ट के ऊपर। उसको लगेगा कि शायद इसमें कोई फॉल्ट हो सकता है, क्योंकि जब हम फिजिकल कोई प्रोडक्ट लेने जाते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे यही चीज़ मैं कहीं से लेकर आया हूँ, ये वॉच मैं कहीं से लेकर आया हूँ और मैं एक कमरे में रहता हूँ, मेरे साथ 2 दोस्त मेरे रहते हैं, बात सुनने वाली है। तो उनमें से एक मुझसे पूछता है कि कहाँ से लेकर आए हो, मैं उसको बता देता हूँ कि मैं इस दुकान से लेकर आया हूँ। अब उसने इसकी क्वालिटी हर चीज़ को उसने देख लिया। अब देखने के बाद वो सिंपल उस दुकान पे जाएगा, बिना कोई बात किए वो उसको ऑर्डर देगा और ये वॉच लेकर घर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने उसको देख लिया उसकी क्वालिटी को। या उसके अलावा अगर हम वैसे किसी शॉप में जाते हैं तो फिजिकल हम चीज़ को हाथ में पकड़ करना उसकी क्वालिटी को चेक कर लेते हैं, फिर हम बाय कर लेते हैं। लेकिन ऑनलाइन हमारे पास वो चीज़ नहीं होती, ऑनलाइन वो हमारे हाथ में नहीं होती, तो फिर कैसे कोई ऑर्डर प्लेस करता है? तो फिर लोग ऑर्डर प्लेस करते हैं रिव्यू रेटिंग की बिना के ऊपर। बाकी रीजंस भी आपकी होनी चाहिए, अच्छी प्रोडक्ट हो, लिस्ट आपकी अच्छी बनी हो, प्राइस आपकी ज्यादा नहीं होनी चाहिए बाकी सेलर से। तो उसके अलावा अगर रेटिंग रिव्यू नहीं है लिस्ट के ऊपर, तो आप कैंपेन चलाओगे, कैंपेन के ऊपर आप पैसे लगाओगे, अमेज़न आपकी लिस्ट को टॉप पे दिखाएगा, कस्टमर क्लिक करेगा, क्लिक करने के बाद जब देखेगा कि रेटिंग और रिव्यू तो है ही नहीं, तो वो क्या करेगा, वापस चला जाएगा, आपको पीपीसी की कॉस्ट आपको पड़ जाएगी यहाँ पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए गिव अवेज आपने देने हैं। सिंपल फ्री प्रोडक्ट आपने देनी होती है, किस लिए? रेटिंग रिव्यू के लिए आपने देनी है। और प्रॉपर ये जो कॉस्ट होती है ना फ्री प्रोडक्ट देने वाली, ये टोटल बजट के अंदर इंक्लूड होती है। लोग यहाँ पे भी मार खा जाते हैं, लोग कहते हैं अच्छा फ्री देंगे हमें क्या बचेगा। तो भाई जो टोटल आपका बजट होता है ना, उसके अंदर ये जो फ्री प्रोडक्ट हमने देनी होती है रेटिंग रिव्यू के लिए, उसका बजट हमने रखा होता है। और ये कब देनी होती है? जब आपकी लिस्ट लाइव होती है, आप कैंपेन चला देते हो। दूसरी तरफ आपने क्या करना है, इस पे काम करना है रेटिंग रिव्यू के ऊपर। एग्जांपल आपको दे चुका हूं कि फिजिकल या तो हम किसी दुकान पे जाएंगे, जाके क्वालिटी देखेंगे, उसके बाद हम बाय कर लेंगे। अगर एक दुकान से पसंद नहीं आएगी दूसरे से बाय कर लेंगे, लेकिन फिजिकल हमारे हाथ में वो जो प्रोडक्ट है वो होगी। लेकिन अगर हम ऑनलाइन बाय करने लगे हैं, ऑनलाइन जैसे हम दराज से बाय कर लेते हैं, तो कोई भी चीज़ अगर परचेज करनी है तो हम उसकी रेटिंग रिव्यू पहले देखते हैं। रेटिंग रिव्यू हमने देखना होता है कि भाई पहले किसी ने इसके बारे में रिव्यू दिया है, कितने स्टार रेटिंग है इसकी। ये देखने के बाद ऑर्डर हम प्लेस करते हैं, तो हमारा जो ये रिस्क होता है ना, ये कम हो जाता है। हम ट्रस्ट कर लेते हैं इसीलिए, क्योंकि हमने ये देख लिया कि पहले लोगों ने जो बाय किया है उन्होंने प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में अच्छा लिखा हुआ है, प्रोडक्ट के बारे में अच्छा लिखा हुआ है, तो हम बाय कर लेते हैं। तो अक्सर आप ये गलती कर देते हो, आप रेटिंग रिव्यू के ऊपर फोकस ही नहीं करते, आप बाकी सारी चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे होते हो। ये आप जो रेटिंग रिव्यू है इसको आप छोड़ देते हो। आप अच्छी प्रोडक्ट भी लॉन्च कर लोगे, लिस्ट भी अच्छी बना लोगे, उस पर भी पैसे लगा लोगे, कंपेन पे भी चला लोगे, तो भाई बजट कंपेन के ऊपर आप थोड़ा कम लगा लो। अगर आपको मसला है ना यार ये फ्री दे रहे हैं तो क्या बनेगा, तो कंपेन के ऊपर थोड़ा कम कर दो, बट इसके ऊपर लाजमी काम करना है आपने। अगर आपकी रेटिंग जैसे जैसे आपकी रेटिंग लाइव होती जाएंगी ना अमेज़न के ऊपर, वैसे वैसे आपकी लिस्ट ऊपर आती जाएगी, टॉप 10 टॉप 15 में आती जाएगी। तो इसलिए इसको हल्का मत लेना, बता दिया मैंने आपको। अगर जो पहले 4 रीजन मैंने बताई ना कि आपको सेल क्यों नहीं आ रही, अगर वो ठीक भी कर लेते हो ना, ये आपका गलत काम है ना, ये आपने ठीक नहीं किया, रेटिंग रिव्यू आपने नहीं लिया, तो भाई वो जो 4 आपने रीजन ऊपर ठीक किया ना, उसका कोई फायदा नहीं है। मैं एज अ कस्टमर किसी की लिस्ट पे जाता हूँ, मैं ऑर्डर प्लेस नहीं करूंगा, आप अपना देख लो। अगर एकदम से आपके सामने एक न्यू लिस्ट आती है विदाउट एनी रेटिंग और रिव्यू, तो आप कभी भी उसके ऊपर ऑर्डर प्लेस नहीं करोगे, आप ट्रस्ट कर ही नहीं पाओगे। इसीलिए
हमें रेटिंग रिव्यू के ऊपर काम करना होता है, तो गिव अवेज दो, फ्री प्रोडक्ट दो, प्रॉपर इसका भी एक मेथड होता है। ये कोर्स के अंदर सारी चीजें डिटेल से बताई हुई है, प्रैक्टिकल सारा कुछ, और बहुत सादा जुबान में समझाया हुआ है, मतलब आप इजीली समझ सके। तो बिजनेस करना है, प्रॉपर प्लान करें, प्रॉपर पहले सीखें, सीखने के बाद उसको स्टार्ट करें। ऐसा नहीं कि आप एक तरफ से एक कोर्स कर रहे हो, दूसरी तरफ आप बिजनेस कर रहे हो, तो आप फोकस नहीं कर पाते दोनों तरफ। इसलिए एक पे आपका पहले फोकस हो, पहले आप लर्निंग के ऊपर टाइम दें, नॉलेज के पीछे भागा करें, ख्वाबों के पीछे मत भागो। नॉलेज आपके पास होगा तो आप बिजनेस बहुत अच्छी तरह कर सकते हो, बिजनेस को आप कामयाब कर सकते हो। जब कामयाब कर लोगे तो ठीक है, कर लेना अपने ख्वाब पूरे, लेकिन टाइम लगेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आपकी जिंदगी में आएंगी ड्यूरिंग बिजनेस, आप गिव अप करने का सोचोगे, आप डिप्रेशन में जाओगे। अगर आप गिव अप नहीं करते, साबित कदम रहते हैं, तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता, याद रखिएगा। तो काम करें अपने इन रीजंस के ऊपर, और अगर आपने सीखना है तो फिर यहाँ पे सिंपल आप इनरोल हो जाएं, आप यहाँ से सीखें, जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर आपकी जरूरत है तो हो जाए, वरना छोड़ दें, इग्नोर करें। और अगर जो लोग यहाँ पे इनरोल्ड हैं उनमें उनको अगर कोई मसला आ रहा है तो वो व्हाट्सअप कर सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपकी वेबसाइट पे व्हाट्सअप नंबर नहीं है, तो ये देखो मुझे नजर आ रहा है, आपको क्यों नजर नहीं आ रहा, ये देखें।